नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने यह एक सीरीज प्रारंभ की है जो मूलतः संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है, अर्थात यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित है। इस सीरीज के अंतर्गत दोस्तों यूपीएससी संस्कृत के जितने भी पुराने पेपर हैं उनको हल किया जा रहा है और पहले के लेक्चर्स में हम सन 2022 तथा सन 2021 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं संस्कृत के। अगर आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इन लेक्चर्स को देखिए। अभी हम चल रहे हैं 2020 पर, 2020 के प्रश्न पत्र पर। ठीक है, तो 2020 के प्रश्न पत्र में हम दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4 तक हल कर चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 4 तक हल करने हुए लेक्चर्स भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अब आज हम यहाँ प्रश्न संख्या 5 की बात करेंगे जो मूलतः संस्कृत के निबंध से संबंधित होता है, अर्थात ये जो निबंध इसमें पूछे जाते हैं वो आपको संस्कृत भाषा में ही प्रस्तुत करने होते हैं, अन्य किसी भी भाषा में आप इस प्रश्न को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चूंकि ये प्रश्न अनिवार्य है तो आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। ये अनिवार्य प्रश्न होता है और आपको ये अटेम्प्ट करना ही होता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न है अधोलिखिताः सर्वे प्रश्न संस्कृत भाषया समाधेय, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का संस्कृत भाषा में आपको आंसर करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप इस प्रश्न का तात्पर्य समझ गए होंगे कि संस्कृत भाषा में ये प्रश्न प्रस्तुत करना है। और दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए दो चीजों की मेन रिक्वायरमेंट होती है, अर्थात मूलभूत आवश्यकता दो चीजें हैं इसमें। वो है, एक तो आपकी संस्कृत भाषा मजबूत होनी चाहिए, नहीं है तो आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज है कि संस्कृत का ज्ञान आपको होना चाहिए। संस्कृत के ज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि यूपीएससी द्वारा निर्धारित जो संस्कृत ऑप्शनल का पाठ्यक्रम है वो आपका पूरा कवर होना चाहिए, क्योंकि निबंध कोई अलग चीज नहीं होती है। ये प्रश्न निबंध से संबंधित है, अर्थात आपको संस्कृत भाषा में निबंध प्रस्तुत करना होता है, तो निबंध कोई अन्य चीज नहीं होती, अन्य कोई प्रश्न नहीं होता है। ये प्रश्न आपके पूरे पाठ्यक्रम में से ही बनता है और ये प्रश्न पत्र 1 तथा प्रश्न पत्र 2 से संबंधित होता है। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपको अपनी संस्कृत भाषा को इम्प्रूव करना है और दूसरी चीज कि आपको दोनों प्रश्न पत्रों को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि ये प्रश्न ही पूरा 50 नंबर का है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो कि ये अनिवार्य है, अर्थात आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं। आप सोचे कि मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करूंगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको करना ही करना है अगर आपने संस्कृत ली है। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए एक तो पहले संस्कृत के लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए, दूसरा है कि दोनों पाठ्यक्रम कोशिश कीजिए आपको अच्छे से कवर करें। ठीक है, और ये सारी चीजें वैसे मीमांसा पर करवाई भी गई हैं, सारी चीजें अच्छे से कवर। आपका यूपीएससी का कोर्स प्रारंभ होने से पूर्व मीमांसा पर एक कोर्स होता है संस्कृत अनुवाद का। ठीक है, या संस्कृत में कैसे लिखना है वो उस कोर्स के अंतर्गत सारी चीजें आपको बताई गई हैं लेक्चर्स में। तो वो कोर्स आपके लिए फ्री होता है, जो भी लोग यूपीएससी का कोर्स ले रहे हैं या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ में आपको वो कोर्स फ्री मिल जाता है यूपीएससी के कोर्स के साथ में। पहले आपको संस्कृत सिखाया जाता है कि कैसे संस्कृत में लिखना है, ताकि संस्कृत से संबंधित सभी प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर पाए। और दूसरी चीज जैसे कि दोनों पाठ्यक्रम आपके अच्छे से कवर भी करवाए गए हैं मीमांसा पर, तो आप चाहें तो ये कोर्स ले सकते हैं। नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के एक इंस्टॉल कीजिए और वहां आपको यूपीएससी का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत ऑप्शनल का, तो वहां पर आप इनरोल कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न 1 की। देखिए, ये जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है दोनों पाठ्यक्रम में से, तो दोनों पाठ्यक्रम आपको कवर करने हैं। कहाँ से कैसे पूछा जाता है वो मैं भी आपको बता दूंगी। तो इसमें पहला प्रश्न है अर्थ पुरुषार्थम आश्रित निबंधो लेके, अर्थात अर्थ पुरुषार्थ के विषय में बताना है। तो दोस्तों आपको मैंने क्लासेस में बताया था कि पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टयम ऐसा कहा गया है,
तो आप पुरुषार्थ के विषय में बता सकते हैं अच्छा सा डायग्राम बना करके। पुरुषार्थ 4 प्रकार के होते हैं: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। ठीक है, इसमें से यहाँ पर प्रश्न बना है अर्थ का। तो ये तो आप सीधी सी भूमिका में ऐसा बता सकते हैं कि भाई पुरुषार्थ चतुष्टयम 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो अर्थ के विषय में आपको बताना है कि अर्थ जो है चारों पुरुषार्थों में दूसरे नंबर पर आता है। भारतीय संस्कृति में अर्थ का क्षेत्र धर्म की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि यह मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं तथा भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने में सहायक है। क्योंकि मानव को अपने जीवन में अनेक प्रकार के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व पूरा करने होते हैं, तो वो अर्थ से ही संभव है, अर्थात अर्थ की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, परंतु अर्थ का उपार्जन जो है वो धर्म के माध्यम से ही संभव है, अर्थात धर्म से ही अर्थ कमाया जा सकता है। अर्थ का यहाँ पर तात्पर्य है दोस्तों धन से। ठीक है, अर्थ का मतलब धन है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बताया गया है आपको। इसीलिए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा है कि मनुष्याणाम वृत्तिः अर्थः, अर्थात जो भी मनुष्यों की वृत्ति क्या है, अर्थ या धन। ठीक है, तो जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित है उन्हें अर्थ की संज्ञा दी है। कौटिल्य ने अर्थ की संज्ञा दी है और भर्तृहरि ने भी अर्थ को जीवन का प्रधान साधन माना है तथा किसी भी स्थिति में धन से इसका अलगाव स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना धन के व्यक्ति निरर्थक और प्रभावहीन हो जाता है। तो अर्थ के यहाँ पर आपको उपनिबंध लिखना है, अर्थ की विशेषता, इसका महत्व तथा आवश्यकताएं, ये छोटी छोटी चीजें आप बता सकते हैं। जैसे कि अर्थ संपन्न लोग सुख पूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। धन को काम और धर्म का आधार माना गया है, इसी से स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, धर्म स्थापना के लिए एक अनिवार्य तत्व है, तो वो है अर्थ, क्योंकि इसी से प्राप्त सुविधा द्वारा धार्मिक कृत्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो अर्थ के बिना जीवन यापन कर पाना असंभव है, यह आपको भी पता है। इसीलिए बृहस्पति ने भी अर्थ की महत्ता ज्ञापित की है, उन्होंने भी अर्थ को बताया है। और अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र, धर्म, विद्या, गुण क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है। और ये आप अपने दैनिक जीवन में भी से भी सीख ले सकते हैं कि अर्थ का क्या महत्व है। तो वही आपको इसको प्रेजेंट करना है संस्कृत लैंग्वेज में। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रश्न का तात्पर्य समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन संस्कार से स्वरूपम महत्वम च प्रतिपादितम, अर्थात उपनयन संस्कार का स्वरूप तथा महत्व बताना है। तो दोस्तों आपको ज्ञात है कि 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कार में से उपनयन संस्कार के विषय में आपको बताना है। तो पहले तो आप 16 संस्कारों के विषय में एक भूमिका बनाइए कि भाई इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में 16 प्रकार के संस्कारों के विषय में कहा गया है या 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं। तो उनमें से उपनयन संस्कार एक है। भारतीय समाज में उपनयन संस्कार का सर्वाधिक महत्व होने से इसको जो बालक है, जो उपनयन संस्कार होता है उसको द्विज कहते हैं, उस बालक को द्विज कहते हैं। इसका मतलब होता है कि उसका दूसरा जन्म हुआ है। संस्कार का मतलब है कि उसका दूसरा जन्म, बालक का दूसरा जन्म। दूसरे जन्म से क्या तात्पर्य है, एक बार जन्म तो माता से हुआ है उत्पन्न होते हुए, ठीक है, और दूसरी बार जन्म ऐसा माना जाता है कि जब वो विद्या के क्षेत्र में प्रवेश करता है, अर्थात ज्ञानोपार्जन के लिए वो आगे बढ़ता है। ठीक है, स्कूल जाता है, आप मॉडर्न टाइप में ऐसा बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको उपनयन संस्कार कहते हैं, क्योंकि वो बालक का दूसरा जन्म माना गया है। एक जन्म तो माता पिता से होता है, दूसरा जन्म गुरु से होता है, और गुरु जो कि उसको शिक्षा देता है, उस शिक्षा के माध्यम से वो अपने जीवन को परिष्कृत विकसित कर पाता है तथा इस राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर पाता है। तो एक तरीके से उपनयन संस्कार जो है बालक का दूसरा जन्म कहा जाता है, क्योंकि इस संस्कार के बाद बालक का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ जाता है। इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, अथवा यज्ञोपवीत का मतलब है कि जैसे पहले पुराने जमाने में जब बालक शिक्षा के लिए जाता था गुरु के आश्रम में, तो उसको यज्ञोपवीत अर्थात एक जनेऊ धारण करवाया जाता था। ठीक है, जनेऊ धारण उपरांत उसको विद्या इत्यादि दी जाती थी, उनकी शिक्षा दी जाती थी। तो इसलिए इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इसमें बालक को अनुभूति कराई जाती है कि वो अपने परिवार और समुदाय के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझे। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अभिष्ट योग्यता प्राप्त करता है, अर्थात ये ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत आता है। 4 प्रकार के आश्रम बताए थे आपको,
ठीक है। तो उसमें से पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें उपनयन संस्कार शामिल है। उपनयन संस्कार एक तरीके से उसी के अंतर्गत होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि उपनयन संस्कार का तात्पर्य ही है कि बालक का दूसरा जन्म। ठीक है, तो इसको यज्ञोपवीत संस्कार भी बोला जाता है। कभी कभी ये प्रश्न यज्ञोपवीत संस्कार से भी पूछा जा सकता है, परंतु आंसर आपका यही रहेगा। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्थायाः वैशिष्ट्यं निरूप्यताम्। वर्ण व्यवस्था के विषय में आपको बताना है। अब वर्ण व्यवस्था के विषय में आपको मैंने बताया था कि 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं वर्ण व्यवस्था में। एक पुरुष है, विराट पुरुष, उसको परमात्मा या फिर आप विराट पुरुष मान लीजिए, तो उससे अलग अलग जगह से, उसके अलग अलग अंगों से उन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, वर्ण व्यवस्था का परिचय हमें ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में मिलता है, जहां पर कहा है कि ब्राह्मणे अस्य मुखम आसीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्ते यदेशः पदभ्याम शूद्रो अजायतः, यानी कि पांवों से शूद्र का जन्म होता है, पैरों से। ठीक है, और मुख से ब्राह्मण का जन्म होता है, बाहु राजन्य कृतः, भुजाओं से राजन्य अर्थात की जो भी क्षत्रिय है उनका जन्म होता है, और वैश्य का होता है उरु से अर्थात जंगा से। इसीलिए तो कहा है कि उरु तदस्य यद्वेश्यः, वो वैश्य है जिसका जन्म कहाँ से हुआ है, उरु से अर्थात जंगा से। तो उसको कृषि उत्पादन का कार्य दिया जाता है वैसे तो। ठीक है, तो आप एक सामान्य सी वर्ण व्यवस्था के विषय में एक भूमिका बनाइए कि वर्ण व्यवस्था मूलतः 4 प्रकार की है या फिर 4 भागों में बांटी गई है। तो आप लिख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था कि पहले अच्छे डायग्राम से आप बताएंगे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा एक तरीके से। ठीक है, ब्राह्मण का मतलब यहाँ जन्म से ब्राह्मण नहीं है दोस्तों, कर्म से ब्राह्मण है, जिसका कर्तव्य होता है पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, इत्यादि। तो ब्राह्मण ये नहीं है कि जो जन्म से ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब ये है कि वो पढ़ता है, पढ़ाता है, उसका यही काम है, ज्ञान से संबंधित एक तरीके से आप ले सकते हैं। ठीक है, क्षत्रिय का कर्तव्य होता है रक्षा करना, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य, और चौथा है शूद्र। ठीक है, ये 4 प्रकार के वर्ण बताए गए हैं। ब्राह्मण का कर्तव्य पढ़ना पढ़ाना है, तो क्षत्रिय का रक्षा करना है, वही वैश्य का कृषि इत्यादि कार्य करना है, कारीगरी जो भी है इस प्रकार के, और शूद्र का है सेवा करना एक तरीके से। ठीक है, शूद्र का कर्तव्य ये बताया गया है सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध दर्शनानुसारम अनात्मवादम विवेच्यताम, अर्थात बौद्ध दर्शन के अनुसार अनात्मवाद की विवेचना कीजिए अथवा अनात्मवाद के विषय में बताइए। देखिए, बौद्ध दर्शन के विषय में हम बात करें तो ये एक नास्तिक दर्शन की श्रेणी में आता है, आपको भी ये पता होगा। अब यहाँ पर बात की जा रही है अनात्मवाद की। 2 शब्द होते हैं, एक तो आत्मवाद हो गया, आत्म जो आत्मा में विश्वास करता है उस सिद्धांत को आत्मवाद कहते हैं, और एक होता है अनात्मवाद। ये एक सिद्धांत है अनात्मवाद। अनात्मवाद का मतलब होता है कि जो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को नहीं मानता है एक तरीके से। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर बात हो रही है बौद्ध दर्शन की। यहाँ अभी आत्मवाद पर मत जाइएगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको 2 बताए हैं कि 2 शब्द हैं, आत्मवाद और अनात्मवाद। तो ये अनात्मवाद पर प्रश्न है। तो देखिए, जैसे गौतम बुद्ध है, तो गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत का नाम सुना है आपने? सुना होगा बेशक। प्रतीत्य सम उत्पाद ये सिद्धांत है। ठीक है, इस सिद्धांत से ही सिद्ध होता है उपनिषद और अद्वैतवाद, मतलब कि उपनिषद और अन्य जो भी दर्शन है वो शाश्वत आत्मा को सत्य मानते हैं, जबकि इसके विपरीत महात्मा बुद्ध ने अनित्य आत्मा को सत्य माना है। इसका सीधा सा तात्पर्य यह है दोस्तों कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप को नहीं मानता है। बुद्ध जो है, बौद्ध दर्शन, वो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को नहीं मानता है, जबकि अन्य जो दर्शन है, उपनिषद है, वो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को मानते हैं या शाश्वत आत्मा को सत्य मानते हैं, जबकि इसके विपरीत महात्मा बुद्ध ने अनित्य आत्मा को सत्य माना है। महात्मा बुद्ध ने शाश्वत आत्मा का निषेध किया है, इसलिए
उनका आत्मा संबंधी विचार अनात्मवाद कहलाता है। अनात्मवाद, या इसका एक और नाम है, आप लिख लीजिए, निरात्म्यवाद। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछा जाता है मोस्टली, आपको देखने को मिल सकता है आगे। तो अनात्मवाद का मतलब निरात्म्यवाद भी होता है एक तरीके से। तो महात्मा बुद्ध जो कि आत्मा के शाश्वत स्वरूप को नहीं मानते, शाश्वत आत्मा का वो निषेध करते हैं, इसलिए उनका आत्मा संबंधी जो विचार है वो अनात्मवाद है। इसे निरात्म्यवाद के नाम से भी जानते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व में सब कुछ अनित्य है। ये अनित्य है, कहीं भी स्थायित्व या नित्यता नहीं है। इसी आधार पर बौद्ध दर्शन स्थायी आत्मा का निषेध करता है, अर्थात शाश्वत आत्मा के स्वरूप को नहीं मानता है। ठीक है, ये अस्थायी आत्मा के स्वरूप को मान सकता है, ये मानता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अनात्मवाद का ये तात्पर्य नहीं है कि वो आत्मा के को नहीं मानते हैं, वो आत्मा के शाश्वत अर्थात स्थायी स्वरूप को नहीं मानते, इसका तात्पर्य ये है। तो वही चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है, वो आपको बतानी है, जैसे अभी मैंने बताया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए। आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, और मोस्टली चीजें आपको पता होती है कई बार, बस आप लिखने का प्रयास करेंगे ना तो आप लिख पाएंगे। किंतु देखिए, अगर मैंने अभी बता दिया और आपने नहीं लिखा इन चीजों को, ये लिखने का प्रयास नहीं किया, तो फिर एक समय के बाद आप इनको भूल जाएंगे। लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। तो लेक्चर देखते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आप लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय वास्तु विज्ञानम अधिकृत्य निबंधो विरचनीयः, अर्थात प्राचीन भारत में वास्तु विज्ञान के ऊपर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दो चीजें पकड़नी है, एक तो प्राचीन भारत में और दूसरा है वास्तु विज्ञान, अर्थात प्राचीन भारत में वास्तु विज्ञान किस प्रकार का था वो आपको बताना है। ठीक है, उसके ऊपर निबंध लिखना है। तो वास्तु विज्ञान से तात्पर्य तो आपको पता ही होगा, वास्तुशास्त्र। इसके अंतर्गत भवन निर्माण, घर निर्माण, मंदिर निर्माण इत्यादि से संबंधित शास्त्र ही वास्तुशास्त्र होता है। इसको आप वास्तुकला के नाम से भी कह सकते हैं, या वास्तुकला के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, आधुनिक समय के विज्ञान के रूप में आप उसको आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक समय का जो शब्द है आर्किटेक्चर, ये प्राचीन स्वरूप है इसका वास्तुशास्त्र या वास्तु कला। ठीक है, तो आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरूप माना जा सकता है। जीवन में जिन वस्तुओं का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है, उन वस्तुओं को किस प्रकार से रखा जाए, वो भी एक तरीके से वास्तु ही होता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि वास्तुकला, ये वास्तु, इससे क्या तात्पर्य, अगर बात करें मौर्यकालीन की, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र तथा मेगस्थनीज की इंडिका से भी मौर्यकालीन वास्तुकला के विषय में ज्ञान मिलता है, यानी उस समय का कैसी वास्तुकला थी वो देखने को मिलती है। उसी प्रकार से भारतीय वास्तुकला के विषय में बात करें तो इसके मुख्य आकर्षण है सांची का स्तूप। बौद्ध कला और वास्तुकला के कुछ मुख्य आकर्षण जैसे कि सांची का स्तूप हो गया, अजंता की गुफाएं हो गई। तो भारत में गुफा वास्तुकला प्राचीन काल के दौरान ही शुरू हो गई थी, जिसमें बौद्ध और जैन भिक्षुओं द्वारा इन गुफाओं का इस्तेमाल पूजा पाठ और निवास स्थान के रूप में किया जाता था। ठीक है, तो गुफा वास्तुकला के विषय में ले लीजिए, जैसे कि प्राचीन और मध्यकालीन युग की ये जो गुफाएं हैं, तो गुफा में हमें विभिन्न अवधियों और धर्मों की विभिन्न स्थापत्य शैली की का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि भित्ति चित्र ले लीजिए, उनसे उस समय की सामाजिक आर्थिक किस समय उस समय क्या पहनावा था, क्या रीति रिवाज से जीवन शैली कैसी थी, ये ज्ञात होता है भित्ति चित्रों से। तो वो भी एक वास्तुकला की श्रेणी में आता है। मूर्तियां जो भी देखने को मिलती है मध्यकालीन की, प्राचीन की, ठीक है, तो उस समय किस प्रकार की मूर्ति पूजा की जाती थी, उनके अवशेषों से ज्ञात होता है कि उस समय वास्तुकला कैसी थी। तो वो आपको एक उदाहरण देकर के इस प्रश्न को हल करना है, यानी कि इस प्रश्न को बताना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप प्रश्न का तात्पर्य समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अंततः मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगी, एक तो विनम्र निवेदन समझिए आप मेरा, कि आप कोई भी लेक्चर अटेंड करते हैं, चाहे वो प्रश्न हल से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी चीज से संबंधित हो, ठीक है, अनसीन पैसेज से संबंधित हो, या मैंने कोई अर्थ बताया उससे संबंधित हो,
उनको आप रिमाइंड कीजिए, अगेन रिमाइंड कीजिए। प्रश्न हल किया है तो लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जैसा कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, लेक्चर अटेंड करने के बाद उस प्रश्नों को लिखिए, उन प्रश्नों को लिखिए। आप लिखेंगे तभी ये ज्ञात हो पाएगा कि आप कैसा लिख रहे हैं। मेरे बताने मात्र से काम नहीं चलेगा। तो लेक्चर सुनना या देखना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ भी तभी है जब आप खुद से लिखेंगे। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।